हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस क्या होते हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है। उसको जानने से पहले हम ये जान लें कि इनकम और एक्सपेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम के बारे में। इनकम क्या होती है? तो इनकम किसी भी काम, बिजनेस, निवेश या सर्विस से मिलने वाली क्या है, कमाई या लाभ। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई काम करते हो, उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या है, इनकम है। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस से आप जो पैसा कमा रहे हो कोई सामान बेच के, तो जिससे वो प्रॉफिट आ रहा है, इनकम आ रही है, वो आपकी क्या है, इनकम है। ठीक है। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, अगर कोई लॉयर है वो सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या है, उसके लिए इनकम है। तो सीधे शब्दों में बात करें तो ये क्या है, हमारा पैसा हमारे पास आना, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। पर कैसे? काम, बिजनेस और कोई सर्विस देकर। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस किसी काम, बिजनेस या जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया खर्चा। कोई काम कर रहे हो, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपको जरूरत थी, कोई सामान लेना था, आपने पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। जो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, इनकम का टाइप रहेगा फर्स्ट कौन सा, डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम वो आय होती है जो आपके मुख्य बिजनेस या काम से सीधे जुड़ी होती है, यानी ये कमाई आपके कोर वर्कर से आती है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि ये क्या है, डायरेक्ट इनकम क्या है, आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली, मतलब सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जैसे आप कोई सामान बेच रहे हो, ठीक है, आपका क्या है, रिटेल का बिजनेस है या होलसेल का बिजनेस है, ठीक है, तो आपने क्या किया, सामान बेचा, तो आपको क्या हुआ, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आया वो आपके लिए क्या होगी, डायरेक्ट इनकम। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस कंपनी को अपनी सर्विस दी, तो उसके बदले में कंपनी वालों ने आपको पैसे दिए, तो वो भी क्या हुई, आपके लिए डायरेक्ट इनकम। जैसे उदाहरण दिया गया है कि अगर आप दुकान चलाते हो, तो सामान बेचकर होने वाली सेल, अगर आप कोई सर्विस देते हो तो सर्विस फीस, और अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो तो प्रोडक्ट की बिक्री से होने वाला प्रॉफिट क्या है, आपकी डायरेक्ट इनकम है। नंबर 2 पे आता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। किसका टाइप है ये, इनकम का, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष आय। इनडायरेक्ट इनकम वो आय होती है जो आपके मुख्य बिजनेस से ना होकर किसी अन्य स्रोत से होती है, जैसे बैंक से ब्याज की आय। ठीक है, आप समझ गए ना, बिजनेस की आय कौन सी बताई है हमने ऊपर, कि जो दुकान से आप सामान बेच रहे हो या कोई आप सर्विस फीस ले रहे हो, ठीक है, ये अकाउंटेंट हो, लॉयर वगैरह हो, तो वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है। जबकि इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये बिजनेस से रिलेट करती तो है, पर क्या है, मुख्य रूप से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, जो क्या है, अदर सोर्सेज से आती है, जैसे बैंक से ब्याज की आय, या रेंट रिसीव हुआ, या डिस्काउंट प्राप्त हुआ, वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, किसका पार्ट है ये, एक्सपेंसेस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा होता है जो सीधे उत्पादन या सर्विस देने से जुड़ा होता है। ठीक है। अब सीधे उत्पादन या सर्विस देने से, अगर आप क्या कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई सामान, ठीक है, तो क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जहां पे क्या होती है, सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सामान बनता है। ठीक है, तो वो सीधे जैसे डेफिनेशन में बोला है कि वो खर्चा जो सीधे उत्पादन या सर्विस देने से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली क्या होते हैं, प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाते हैं,
प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ना कि इसको मैन्युफैक्चर करने में इतना खर्चा आया, ठीक है, इतनी लेबर लगी, इतना मशीन का खर्चा आया, ठीक है, इतना रेंट लगा, ठीक है, और इतनी बिजली खर्च हुई। तो वो सब क्या है आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ पे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जैसे इन्होंने बोला कि कच्चा माल खरीदना, वो भी आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, कि अब उसको आपने तैयार माल में परिवर्तित करना है। ठीक है, मजदूरी पर कब, जब आप उत्पादन कर रहे हो तब आप मजदूरी दे रहे हो, वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री का किराया, ठीक है, कैरिज इनवर्ड, वो भी आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। फोर्थ हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस रहता है जिसका सीधे उत्पादन से संबंध नहीं होता है लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ रहा है कि जो सीधे उत्पादन से संबंध नहीं है, यानी कि जहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बात कर रहे थे वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा था। पर इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, ये मैन्युफैक्चर से रिलेट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होता है। अब छोटे मोटे खर्चे हो गए, जैसे क्या किया, सैलरी दे रहे थे, ठीक है, तो वो भी क्या आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इन्होंने बोला है कि ऑफिस का किराया, बिजली का बिल, ईंधन खर्च और विज्ञापन खर्च क्या रहे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस।